नमस्कार दोस्तों। क्या एएमएस धोनी युवराज सिंह से जलते थे? युवराज सिंह का करियर आखिर किसने खराब किया और किसके दबाव में आकर युवराज सिंह ने रिटायरमेंट लिया? ये सारी बातें जानने के लिए आपको इस वीडियो को जरूर देखना होगा। क्या आपको पता है, युवराज सिंह ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात दी, लेकिन कैसे और वह क्या वजह थी जब युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 सिक्स मारे? क्या था उनका दिलचस्प सफर क्रिकेटर बनने तक? युवराज सिंह का क्रिकेटर बनने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। वह संघर्ष, वह जज्बा, वो मुश्किलें, सब कुछ हमने उनके अंदर देखा। तो तैयार हो जाइए और जानिए युवराज सिंह की कूल कहानी द क्रिकेट रिव्यू चैनल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब युवराज सिंह सिर्फ 1.5 साल के थे तब उनके पिता योगराज सिंह ने उन्हें पहला बैट खरीद कर दिया था, क्योंकि योगराज सिंह खुद भी एक क्रिकेटर थे। उन्होंने अपने करियर में 1 टेस्ट और 6 वनडे मैच खेले थे, लेकिन सन 1981 में क्रिकेट से मजबूरन संन्यास लेना पड़ा और इस बात की टीस उनके मन में हमेशा बनी रही। यही वजह थी कि योगराज सिंह ने अपना क्रिकेट फ्यूचर अपने बेटे युवराज सिंह में देखना शुरू किया। यहाँ तक कि जब योगराज सिंह ने युवराज को क्रिकेटर बनाने का फैसला किया तो रिश्तेदारों ने इसे गलत समझा, पर योगराज ने ठान लिया था, युवराज को क्रिकेटर बनाकर ही मानूंगा। योगराज सिंह का जुनून इस हद तक था कि उन्होंने अपने घर में ही स्टेडियम बना दिया। और जब युवराज 5 साल के थे तब उन्हें चंडीगढ़ की डीएवी कॉलेज में क्रिकेट कोचिंग में डाल दिया। अब यह था सिर्फ पिता का जुनून, क्योंकि उस वक्त युवराज खुद टेनिस और स्केटिंग का शौक रखते थे, लेकिन उनके पिता की दुनिया थी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। फिर एक दिन क्या हुआ, युवराज चोरी छुपे घर से निकलकर रोलर स्केटिंग के लिए चले गए और मेडल जीतकर घर लौटे। पर योगराज सिंह तो गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने युवराज के स्केटिंग के मेडल्स को फेंक दिया और उन्हें सख्त हिदायत दी, तुम्हें सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है। युवराज सिंह को यह बात लगी क्यों ना हो, वह सोचते थे कि यह तो उनकी मेहनत का फल था और उनके पिता ने उसे यूं फेंक दिया। दोस्तों, यह था युवराज सिंह के क्रिकेटर बनने का असली संघर्ष, मजबूरी में ही सही, लेकिन युवराज को क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना पड़ा। शुरुआत में तो युवराज एक तेज गेंदबाज थे और लगभग 11 साल तक बाएं हाथ से गेंदबाजी करते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन उनका मन बॉलिंग छोड़कर बैटिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वह बल्ले से भी तूफान मचाने वाले थे। 13 साल और 11 महीने की उम्र में 1 नवंबर 1995 को युवराज सिंह ने पंजाब की तरफ से अंडर 16 टीम में जम्मू और कश्मीर के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत की। फिर क्या था, साल 1997 में उन्होंने पंजाब अंडर 9 टीम में हिमाचल के खिलाफ 137 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिससे सिलेक्टर्स की नजरें उनकी ओर मुड़ गईं। कुछ साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए 3 अक्टूबर 2000 को युवराज सिंह ने सौरव गांगुली की कप्तानी में कनाडा के खिलाफ पहली बार आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में डेब्यू किया। अब यही टूर्नामेंट बाद में चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना गया था। इतना ही नहीं, 2000 में ही युवराज ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था और इस टूर्नामेंट में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला था। 2003 में युवराज सिंह का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ था, जब न्यूजीलैंड की टीम मोहाली में भारत के खिलाफ खेल रही थी। इतना वक्त टीम इंडिया के साथ बिताने और शानदार पारियां खेलने के बाद भी युवराज का T20 डेब्यू नहीं हुआ था। लेकिन फिर 13 सितंबर 2007 को स्कॉटलैंड के खिलाफ धोनी की कप्तानी में उनका T20 डेब्यू हुआ। धोनी के 2007 में कप्तान बनने से पहले युवराज सिन्हा टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे, लेकिन फिर सचिन तेंदुलकर और ग्रेग चैपल के बीच के विवाद के बाद युवराज ने सचिन का पक्ष लिया और इसी वजह से उन्हें वाइस कैप्टन से हटा दिया गया। अब यह कहानी थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि बिना वक्त गंवाए एमएस धोनी को कप्तान बना दिया गया। इस बारे में युवराज ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था कि युवराज धोनी की जगह टीम इंडिया के कप्तान बन जाते। अब बात करते हैं 2007 के T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें भारत ने इतिहास रच दिया। युवराज सिंह ने इस टूर्नामेंट में जबरदस्त भूमिका अदा की और कई शानदार पारियां खेलकर नए रिकॉर्ड्स बना डाले। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 6 छक्के क्यों मारे? तो भाई, ये कहानी 2007 की है, जब डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ एक T20 मैच चल रहा था। ये मैच T20 लीग का 21वां मुकाबला था। धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और भारत ने 18 ओवर में 3 विकेट खोकर 133 रन बना लिए थे। रॉबिन उथप्पा का विकेट गिरने के बाद युवराज सिंह की एंट्री हुई। तब बॉलिंग एंड्रू फ्लिंटॉफ कर रहे थे और उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि एंड्रू फ्लिंटॉफ ने युवराज को गला काटने की धमकी दे डाली। विवाद इतना बढ़ गया कि अंपायरों को बीच में आकर मामले को शांत करना पड़ा। और फिर क्या था, यूवी का गुस्सा आसमान छूने को था। अगले ही ओवर में बेचारा स्टुअर्ट ब्रॉड आ गया। युवराज सिंह ने अपना गुस्सा कुछ
इस अंदाज में उतारा कि एक ही ओवर में 6 छक्के मारकर इंग्लैंड टीम की सारी हेकड़ी निकाल दी। इस शानदार शॉट से युवराज ने इतिहास रचते हुए 12 गेंदों पर 50 रन बनाए, जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। युवराज सिंह ने 2011 के वर्ल्ड कप में वो धमाल मचाया कि आज भी लोग याद करते हैं। फाइनल मैच में खून की उल्टियां होने के बाद भी वह मैदान पर डटे रहे और श्रीलंका के खिलाफ शानदार पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई। इतना ही नहीं, 2011 के वर्ल्ड कप में यूवी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। लेकिन इस टूर्नामेंट में सिर्फ विपक्षी टीम से नहीं, खुद से भी जंग लड़ रहे थे युवराज, क्योंकि उसी वक्त ये सामने आया कि उन्हें सेकंड स्टेज का कैंसर है। फिर क्या था, इस मुश्किल दौर में भी उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दिया। और फिर 3 साल तक अमेरिका में इलाज कराने के बाद युवराज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में धमाकेदार वापसी की। अब एक और अहम मोड़ आया। फिर 2016 में युवराज ने एक्ट्रेस हेजल कीच को 3 साल डेट करने के बाद शादी के लिए मना लिया, फिर शादी भी कर ली। यूवी के जीवन का यह चैप्टर भी किसी फिल्म से कम नहीं था। कैंसर के बाद क्रिकेट की दुनिया में वापसी करना युवराज के लिए कोई आसान सफर नहीं था, लेकिन उसने साबित किया कि जो हार नहीं मानता वही जीतता है। फिर आखिरकार 16 जून 2019 को युवराज ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। हाँ, यह सच है कि कई इंटरव्यूज में युवराज के पिता योगराज सिंह ने MS धोनी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने युवराज का करियर खराब कर दिया। लेकिन जो भी हुआ, युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी भारत में शायद ही कोई दूसरा हो। तो भाई, ये था यूवी का जादू, एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जिंदगी भी जीत रहा था।